guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss reciprocity property of polar plane. So last class हमने polar plane की equation, diametral plane and plane of contact की equation देखी थी. आज हम देखेंगे reciprocity property of polar plane. इसकी statement क्या कहती है? If polar plane of a point P with respect to sphere passes through Q. देखिए एक sphere है हमारे पास. अगर इसका पोलर प्लेन किस पॉइंट पे है? पी पॉइंट पे है. तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं पी पॉइंट. अगर इसका पोलर प्लेन क्या होगा? यहाँ पे एस पॉइंट मिलेगा उन सभी का लोकस. मीन सपोज ये वो पोलर प्लेन है. अगर इसका पोलर प्लेन क्यू पॉइंट से पास करता है तो जब हम क्यू का पोलर प्लेन बनाएंगे तो पी से पास करेगा. मीन्स क्यू के रिस्पेक्ट में जो स्फीयर बनेगा उसका जो पोलर प्लेन है वो पी से पास करेगा. कुछ इस टाइप का डायग्राम है. देखिए अब हम शुरू करते हैं. हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे प्रूफ के लिए. देखिए लेट पी पॉइंट है x1 y1 z1 एंड क्यू पॉइंट है x2 y2 z2. ये हमने पी पॉइंट लिया, क्यू पॉइंट लिया. इक्वेशन ऑफ स्फीयर x square plus y square plus z square is equal to a square. Now हम इक्वेशन लिख रहे हैं पोलर प्लेन 4 पॉइंट x1 y1 z1. इस पॉइंट के लिए हम पोलर प्लेन की इक्वेशन लिख रहे हैं. ये हमारे पास आ जाएगी x x1 प्लस y y1 z z1 इज इक्वल टू a स्क्वायर. हमें गिवन है जो ये पोलर प्लेन है क्यू पॉइंट से पास कर रहा है. So polar plane passes through point Q. तो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को. सो आ जाएगा x2 x1 y2 y1 z2 z1 इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं? पोलर प्लेन बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q. सो इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन फॉर पॉइंट Q. पोलर प्लेन की इक्वेशन आते आ जाएगा x x2 y y2 z z2 इज इक्वल टू a स्क्वायर. और इसका जो पोलर प्लेन है वो हमारे पास किससे पास कर रहा है? पी पॉइंट से पास कर रहा है. सो पोलर प्लेन passes through Q point. सो Q P पॉइंट से पास करेगा Q वाले का. सो P पॉइंट है x1 y1 z1, उसको सेटिस्फाई करेगा x1 x2 y1 y2 z1 z2 इज इक्वल टू a स्क्वायर. आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सेम है. इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर सेम. ये इक्वेशन सेम है. इसका मतलब अगर हम P पॉइंट लें और एक पोलर प्लेन बनाएं तो वो Q से पास कर रहा है, और Q पॉइंट से अगर हम P पॉइंट पे पोलर प्लेन बनाएं तो वो दोनों ही प्लेन सेम होंगे. सो ये यहाँ से जस्टिफाई होता है हमारे पास. फिर हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कॉन्जुगेट पॉइंट्स की. 2 points which are such that polar plane of one passes through the polar plane of other. मींस एक का पोलर प्लेन दूसरे पोलर प्लेन से पास कर रहा है, दूसरे का पोलर प्लेन फर्स्ट वाले से पास कर रहा है. उन पॉइंट्स को बोलेंगे कॉन्जुगेट पॉइंट. जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या है? P एंड Q. Next we have the coordinates of pole of a plane. To find pole of a plane, this is the given plane with respect to sphere disk. तो देखिए हमें पोल कैलकुलेट करना है. मींस पोल के कोऑर्डिनेट्स आपको कैलकुलेट करने हैं. सो आपको स्फीयर गिवन है. सो यहाँ से हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं. फर्स्ट हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन को नाम इसको लिख लेते हैं दोबारा. गिवन प्लेन आपको गिवन है Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू पी. इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1. फिर जो स्फीयर गिवन है आपको, ये स्फीयर आपको गिवन है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2. फिर हम यहाँ से निकालते हैं पोलर प्लेन की इक्वेशन. सो पोलर प्लेन एट पॉइंट x1 y1 z1 इज x x1 प्लस y y1 z z1 इज इक्वल टू a स्क्वायर. इसको नाम दे देते हैं. ये भी प्लेन की इक्वेशन है, ये भी प्लेन की इक्वेशन है. कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स. सो कंपेयरिंग
कोफिशिएंट्स ऑफ 1 एंड 3। कंपेयर करते हैं यहाँ से कोफिशिएंट। तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे l है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x1 है। सो x1 अपॉन l इज इक्वल टू y1 अपॉन m z1 अपॉन n इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय p। सो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी l a स्क्वायर बाय p, y1 की वैल्यू आ जाएगी m a स्क्वायर बाय p, z1 की वैल्यू आ जाएगी n a स्क्वायर बाय p। तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, l a स्क्वायर बाय p, m a स्क्वायर बाय p, n a स्क्वायर बाय p। अब नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ पोल। ये क्या कहती है, इफ पोल ऑफ अ प्लेन अल्फा लाइज ऑन बीटा, मींस एक प्लेन अल्फा का पोल बीटा पे लाई कर रहा है, स्फीयर बीटा पे, देन स्फीयर ऑफ पोल ऑफ बीटा लाइज ऑन प्लेन अल्फा, मींस रेसिप्रोकल है। देखिए यहाँ से हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन अल्फा। अल्फा की इक्वेशन lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। प्लेन बीटा की इक्वेशन लेट कर लेते हैं l डैश x m डैश y n डैश z इज इक्वल टू p डैश। पॉइंट p, यहाँ पे मानते हैं पोल ऑफ प्लेन अल्फा। इसका पोल क्या होगा हमारे पास, जैसे हमने यहाँ से कैलकुलेट किया सेम होगा क्योंकि इसमें ये सेम प्लेन है। आ जाएगा l a स्क्वायर बाय p, m a स्क्वायर बाय p, n a स्क्वायर बाय p। अब पोल ऑफ प्लेन बीटा, बीटा का क्या होएगा l डैश अपॉन a स्क्वायर बाय p डैश, m डैश a स्क्वायर बाय p डैश, कोमा n डैश a स्क्वायर बाय p डैश। अब जो प्लेन अल्फा का पोल है वो लाई कर रहा है प्लेन बीटा पे, सो इसमें पुट कर देते हैं पॉइंट से आ जाएगा l डैश l a स्क्वायर बाय p, m डैश m a स्क्वायर बाय p, n डैश n a स्क्वायर बाय p इज इक्वल टू p डैश। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा l डैश m डैश n डैश इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू p डैश। अब जो प्लेन बीटा का पोल है वो लाई कर रहा है अल्फा के अंदर, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा l डैश अपॉन a स्क्वायर बाय p डैश प्लस m डैश a स्क्वायर बाय p डैश प्लस n डैश बाय p डैश a स्क्वायर इज इक्वल टू p। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी l डैश m डैश n डैश इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू p डैश। अब देखिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, इसका मतलब इसका पोल उस प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका पोल अल्फा प्लेन पे लाई कर रहा है। सो याद आती है हमारे पास रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन। Next we have the concept of conjugate plane. Conjugate planes are such that pole of one plane lie on the pole of other plane. Means एक plane के pole दूसरे plane का pole बनेगा। Next हमारे पास आता है reciprocal property of polar lines. Two lines are called polar lines if polar plane of each point of one line passes through the other line. For example ये line L1 है, ये L2 है। इसका दो लाइन को polar line कब बोलेंगे? If polar plane of each point of one line P के रिस्पेक्ट में सपोज पोलर प्लेन बन गया क्यू पे और क्यू के रिस्पेक्ट में बन गया P पे, सो आपस में लाइन L1 के रिस्पेक्ट में जो पोलर प्लेन है वो इस लाइन से पास कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में पोलर प्लेन इस लाइन से पास करेगा, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ पोलर लाइन। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ अ लाइन। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ अ लाइन, इस लाइन का हमें पोलर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर डिस्क। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर हम फाइंड आउट करें वो किस टाइप का होएगा, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी x1 plus lr, mr plus y1, z1 plus nr। कोई भी पॉइंट इस लाइन पे इस फॉर्म का होगा और ये जो पॉइंट है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ से आ जाएगा x1 plus lr का होल स्क्वायर, mr plus y1 का होल स्क्वायर, z1
z into z1 plus nr इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x x1 y y1 z z1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ये आ जाएगा XLR। सो XLR हम कॉमन आउट कर लेते हैं प्लस MR XL प्लस YM प्लस ZN प्लस दिस। सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट। सो देखिए ये वाली टर्म यहाँ पे है नहीं एंड कोफिशिएंट ऑफ R इज आल्सो 0, तो दोनों साइड 0 के इक्वेट होके XL प्लस YM प्लस ZN इज इक्वल टू 0, x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोलर। ये दोनों हमारे पास पोलर की इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव पोलर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ स्फीयर। जो पोलर प्लेन है वो परपेंडिकुलर होते हैं लाइन सेंटर से अगर हम ज्वाइन करते हैं। तो देखिए पोलर प्लेन का P पॉइंट मान लेते हैं, लेट P बी द पॉइंट, B पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1। स्फीयर मान लेते हैं, सिंपल वाला स्फीयर मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका सेंटर है 0 0 0। लाइन जॉइनिंग डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जॉइनिंग CP क्या हो जाएगा, x1 माइनस 0 y1 माइनस 0 एंड z1 माइनस 0 से आ जाएगा x1 y1 z1। अब देखिए अगर हम बात करें पोलर प्लेन की, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन एट पॉइंट P। सो इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन बनेगी x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल के क्या आ रहे हैं, x1 y1 z1। जो डायरेक्शन के नॉर्मल कोसाइंस हैं, नॉर्मल के जो कोसाइंस है वो सेम आ रहे हैं लाइन के। मींस जो नॉर्मल है, सपोज ये कोई प्लेन है, इस पे ये हमारे पास लाइन है, प्लेन पे लाइन की बात करें, यहाँ पे सेंटर की स्फीयर की लाइन बात। सपोज ये हमारे पास स्फीयर है, इसका कोई पोलर प्लेन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। सेंटर से पोलर प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे लाइन अगर हम ज्वाइन करें और वो नॉर्मल, जो नॉर्मल है इसका और सेंटर से अगर हम ज्वाइन करेंगे 3D में, तो ये सेम आ रहा है। इसका मतलब कि जो पोलर प्लेन है वो परपेंडिकुलर है टू लाइन जॉइन। इसको आप 3D में समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ अ लाइन। अगेन हमें फाइंड आउट करना है, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हम पहले फाइंड आउट करते हैं। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2r minus 1, y is equal to 3r plus 2, z is equal to r minus 3। ये पॉइंट है इस लाइन पे, दैट इज 2r minus 1, 3r plus 2, r minus 3। अब ये जो लाइन है ये पोलर प्लेन पे भी लाई करेगा। सो इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन क्या होगी, x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 is equal to a square. So x into x1 means 2r minus 1, y into 3r plus 2, z into r minus 3 is equal to a square. So यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, r कॉमन आउट करेंगे, 2x plus 3y plus z minus x plus 2y minus 3z minus a square is equal to 0। बोथ साइड हम इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल कोफिशिएंट को, तो 2x plus 3y plus z is equal to 0 and minus x plus 2y minus 3z minus a square is equal to 0। So ये हमारे पास पोलर होगा। So by this our exercise is completed. In the next video we will discuss next exercise. Till then, thank you.